हो गया। तो गुड इवनिंग बच्चों। तो देखो, तो हम लोग क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे बोलो? हाँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता, संयोजकता आवर्त सिद्धांत। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी को शॉर्ट में VBT कहते हैं। ठीक है। तो देखो, तो इस सिद्धांत को दिया था पॉलिंग और स्लेटर नामक वैज्ञानिक, पॉलिंग और स्लेटर। ठीक है। अब क्या दिया था तो डायरेक्ट तो समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। तो पहले लिख दो, इस सिद्धांत को, इस सिद्धांत को पॉलिंग और स्लेटर, स्लेटर नामक ने दिया था, ने दिया था। अब इस सिद्धांत में क्या, इस सिद्धांत का यूज कहाँ करते हैं? तो किसी भी और उप सहसंयोजक यौगिक जो होता है ना, उसके त्रिविम स्वरूप, त्रिविम आकार या त्रिविम संरचना बोल सकते हो, और उसकी ज्यामिति और चुंबकीय गुण, मतलब उप सहसंयोजक यौगिक के त्रिविम व्यवस्था बताता है, उसके बाद ज्यामिति बताता है, और क्या बताता है? चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण पढ़े थे, प्रति चुंबक या अनुचुंबक पढ़े थे। तो ये इस सिद्धांत द्वारा, इस सिद्धांत द्वारा उप सहसंयोजक यौगिक के त्रिविम संरचना, ठीक है, उसके बाद ज्यामिति, त्रिविम संरचना तो वही आ गया, त्रिविम संरचना में वही आ गया, ज्यामिति ही आ गया। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हो? ज्यामिति। उसके बाद चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण का पता चलता है, पता चलता है। इस सिद्धांत की मूल बातें, इस सिद्धांत, हाँ, इस सिद्धांत की नहीं, सब 5 नंबर नहीं, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है। कैसे पूछता है देखना। इस सिद्धांत की मूल बातें, मूल बातें निम्नांकित है, निम्नांकित है। तो मूल बातें क्या क्या है, इसको डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे। ठीक है। तो इसके लिए तुमको एक पन्ना छोड़ दो, एक पन्ना में 2 पेज छोड़ो। इधर लिख, इसको पहले लिख लो। तो इस सिद्धांत का क्या उपयोग है, क्या अनुप्रयोग है, वही पहले हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे, तब ये बात लिखाएंगे, ये सब बात, तब तुमको समझ में आएगा।
अभी लिखेंगे उतर जाएगा, दिमाग से कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए तुम लोग एक पन्ना में एक पेज छोड़ो, दूसरा पेज में फिर हेडलाइन लिखो। क्या बोले? एक पन्ना में एक तरफ का पेज छोड़ो, दूसरे तरफ का पेज में हेडलाइन लिखो। मतलब VBT द्वारा उपसह संयोजक यौगिक, VBT द्वारा उपसह संयोजक यौगिक की ज्यामिति और चुंबकीय गुण ज्ञात करना चुंबकीय गुण ज्ञात करना। इसका इंग्लिश लिखोगे? डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय VBT। लो समझा दें तुम लोग को, तुम लोग समझ नहीं पा रहे, प्रैक्टिकल करके समझाना हो। जैसे एक पन्ना है ना, तो इधर वाला अभी छोड़ना है खाली, यहाँ से इसको उतर। तुम दोनों छोड़ दी, बहुत अच्छा। तुम लोग गप्पे करने आए हो क्या? हो गया क्या? अब देखो इसमें क्या लिखना है, कैसे कैसे ज्यामिति और चुंबकीय गुण ज्ञात करेंगे। तो अब उस स्टेप को हम लिख रहे हैं। पहला स्टेप क्या करना है, कोई भी उपसहसंयोजक यौगिक रहेगा तो उसमें सेंट्रल एटम रहेगा कि नहीं, केंद्र धातु परमाणु रहेगा। तो उसका पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तुमको। क्या निकालना है? ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद उस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो लिखो, सर्वप्रथम क्या करोगे बताओ? केंद्रीय धातु परमाणु का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। स्टेप बता रहे हैं कैसे कैसे क्या करना है। 7 स्टेप होगा इसमें। उतार लो, जल्दी उतारो पहला स्टेप।
अगर बोलते कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्या बोला? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, क्या तरीके ऐसे थोड़े पूछता है, यौगिक दिया रहता है। पूछा हुआ है। उपसर्जन किसे कहते हैं? हाँ, तो तुम दोनों लिख सकते हो, दोनों परिभाषा में कोई लिख सकते हो। एक ठोस अवस्था में भी था और ये कम्प्लेक्स कंपाउंड में भी है, तो कम्प्लेक्स वाला ही लिखना, ठीक है। तो सर्वप्रथम केंद्र धातु परमाणु का क्या निकालते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन निकाल करके फिर क्या निकालें? अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, उसमें जो लिगंड होता है, लिगंड को देखना पड़ता है, ये प्रबल लिगंड है कि दुर्बल लिगंड है। प्रबल लिगंड है कि, तो प्रबल लिगंड कौन कौन होता है उसको याद करना होगा, लिखा देते हैं। दुर्बल लिगंड कौन है उसको भी याद करना होगा, कुछ ही है। तो अब बतला लिखना है, निम्न लिगंड्स को देखते हैं, निम्न लिगंड्स को देखते हैं। निम्न में कौन कौन? एक प्रबल लिगंड, प्रबल लिगंड को इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग लिगंड कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग लिगंड किसको कहते हैं इसे में लिख देते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगंड वैसा लिगंड जो केंद्रीय धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देगा, युग्मन मैंने जोड़ा बना देगा। सिंगल सिंगल है उसको जोड़ा जोड़ा में बदला देगा। तो लिखना है ये लिगंड केंद्रीय धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं। युग्मन मैंने पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं। तब स्ट्रॉन्ग लिगंड में कौन कौन आया है बच्चों, याद कर लेना है जिंदगी भर के लिए। एक है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको कार्बोनिल कहा गया था, NH3 एमीन, नाइट्रो NO2 माइनस, आइसोथायोसाइनेटो, इसके अलावा पायरिडिन, डाइपायरिडिन, ठीक है। तो इसको तुमको याद कर लेना। ये सब सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगंड है। उतार लीजिए जल्दी। डाइपायरिडिन मतलब पायरिडिन 2 बार, उतार लो जल्दी से जल्दी से। एक्सियन माइनस साइनाइड आयन भी यही होता है स्ट्रॉन्ग। यूज में आने वाला कौन कौन है बता देते हैं। यूज में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, बस। कार्बोनिल, एमीन और साइनाइड, साइनो जिसको पढ़ते हो। पहले साइनिडो पढ़ा जाता था, साइनो पहले, आजकल साइनिडो पढ़ते हैं। तो कार्बोनिल, एमीन, साइनिडो, ये तीनों स्ट्रॉन्ग लिगंड यूज होगा आपका बार बार। अब तक जो भी एग्जाम में आया है ये तीनों से आया है, ये सब नहीं के बराबर होता है। अब वीक लिगंड में आएगा जिसको दुर्बल लिगंड कहते हैं, दुर्बल लिगंड जिसको वीक लिगंड कहते हैं। वीक लिगंड में क्या होगा कि जो लिगंड केंद्र धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो लिखेंगे जो लिगंड केंद्रीय धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता है, युग्मन
नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो इसमें कौन कौन लिगेंड आता है? वीक लिगेंड में आपको आता है नोनो। इसका एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वाटर। ठीक है, लिख लो। ये सब कमजोर लिगेंड होता है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा में नहीं बदल पाता है, इलेक्ट्रॉन को अकेले अकेले ही छोड़ देता है। ठीक है, इसके अलावा और भी लिख सकते हो। ऑक्जिलेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको हाइड्रोक्सो कहते हैं, ऑक्जिलेटो कहते हैं। हाँ, इसके अलावा मिथाइल अल्कोहल। तो इसमें यूज आने वाला है तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, वाटर। बस ये तीन इसमें यूज आएगा और वो तीन उसमें यूज आएगा। इसी का यूज होता है बार बार तुम्हारे सिलेबस के अनुसार। तो 2 स्टेप हो गया। अब तीसरा में आइए, तीसरा में क्या करना है? पहला में हम लोग क्या किए बताओ? ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, ऑक्सीडेशन नंबर निकाले सेंट्रल एटम का, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, उसके बाद लिगेंड्स का देखना है किस टाइप का लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो सेंट्रल मेटल में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा। तो यदि अयुग्मित रहेगा तो उसको किस में बदल देगा? युग्मित बना देगा, जोड़ा में बदल देगा। ठीक है, आज यदि वीक लिगेंड रहेगा तो जोड़ा में नहीं बदल पाएगा। आ जाओ लाट साहब। उसके बाद तीसरा में क्या होगा? तो तीसरा में आपको देखना है, पहले एग्जाम्पल दे तो बढ़िया से समझ में आता। अब इसमें पता ही नहीं चलेगा तुमको। रुको, इसमें 7 आधा पेज छोड़ दो, आधा पेज छोड़ दो, डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं तब पूरा क्लियर होगा ये। ठीक है, कितना? हाँ हो जाएगा। वो छोटा छोटा लिखो, इतना बड़ा बड़ा लिखता है। जैसे FeCN all 6 -3। इसका नाम क्या बता पाओगे? क्या? हेक्सा साइनो फेरेट 3 ना होगा, ऑक्सीडेशन 3 आएगा, आयन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ तो निकल गया ऑक्सीडेशन तुम्हारा। अब इसी का हमको पहला स्टेप में क्या लिखा है देखो, सेंट्रल एटम यही ना हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +3 आएगा। कैसे? बहुत को हजम नहीं हो रहा है, इसको क्या मानोगे? X। और साइनाइड का क्या होता है? -1। तो -1 इंटू क्या इक्वल टू कितना? तो यहाँ x -6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 + 6 क्या होगा? +3 आया। पहला आ गया इसका ऑक्सीडेशन +3 आएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो वो जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हो ना, इसके ऊपर +3 दिखा दो। जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ना उसके ऊपर चार्ज में दिखा देना है।
समझ में गए। अब आयरन का तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो, कितना होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, क्या ना लिखते हो। अब हमको आउटर मोस्ट ऑर्बिट से मतलब इलेक्ट्रॉन 3d में गया है, तो जब सजाओगे तो 3d6 4s2 बाहर जाएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर यदि हम Fe3+ चार्ज लिखेंगे, Fe3+, तो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन को घटाना है 3, तो 3 कहाँ से घटेगा, बाहरी 4 से पहले 2 घटेगा, 1 यहाँ से घटेगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा 4s0 रह जाएगा और 3d5। यदि आप इसको सजाओगे तो 3d5 पहले आ जाएगा, तो सजाने पर यहाँ आ जाएगा। अब इसका हम लिखते हैं, अभी तो आप यहाँ नहीं लिखोगे, तो हम यहाँ लिखते हैं 3d5 4s0, देखोगे। और फोर्थ ऑर्बिट में 4s 4p 4d सारा ऑर्बिटल रहेगा कि नहीं, उसको भी बाहरी वाला का यूज करना है, उसको भी लिखना है। 4 ऑर्बिट में sp df भी होता है, f का यूज नहीं होता, उसको नहीं लिखते हैं। तो Fe3+ का कन्फिग्रेशन ये होगा। अब इसको ऑर्बिटल में तोड़ो, d सबसेल में कितना ऑर्बिटल 5, कितना इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और p सबसेल में 3 ऑर्बिटल, ये तुम्हारा 3d वाला हुआ, ये 4s भी तो है, 4s में कितना 1 ऑर्बिटल, अब 4p में 3, ये 4p वाला हुआ, 4s वाला हुआ, 3d वाला। आमने सामने लिखो थोड़ा सा, ये क्या था 3d5, कैसे हुआ पता चला ना, यहाँ से 2 घटाए, यहाँ से 1 घटाए, यह लिख दो 3+ कर। अब d में कितना था 5 ऑर्बिटल था, 1 2 4 5, एक इलेक्ट्रॉन सब में है। और 4s में कितना रहेगा 0, और 4d में 0, 4p में 0, क्या कर दिया, ढक्कन रहेगा, खाली रहेगा। और 4d 4d में कितना खाली रहेगा। अब हमको क्या करना है, दूसरा बात क्या था, लिखो देखो, दूसरा में अब लिगेंड्स देखते हैं। ये तो पहला प्रक्रम हो गया, पहला हिस्सा हो गया। दूसरे बार में लिगेंड्स की प्रकृति, लिगेंड की प्रकृति देखते हैं। बताओ साइनाइड है, साइनो लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। लिगेंड की प्रकृति, तो आपको ये Cn- कैसा लिगेंड है, परवल लिगेंड है, परवल लिगेंड है। तो परवल लिगेंड का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देता है। देखो ये तुम्हारा सारे इलेक्ट्रॉन कैसा है, अयुग्मित है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ भेज देता है, इसको यहाँ भेज देता है। रुको, ऐसे कर दो इसको, यहाँ पर 2- कर दो, ठीक है। तब ऑक्सीडेशन कितना आएगा, और नहीं होगा, -3 होगा ना। तो 3- में कितना इलेक्ट्रॉन घटेगा, 3, यहाँ 5 हुआ, 1 2 3 4 5, इसमें से 2 घटेगा, डी में कितना आ गया
1। तो कहीं गड़बड़ हो रहा है, रुको, कहीं एग्जाम्पल तो हम गड़बड़ नहीं ले लिए। ठीक है, देखो तो देखो बच्चा, साइनाइड का प्रकृति कैसा है? साइनाइड आयन कैसा लिगेंड है? परवल। तो अब बताओ, इसमें Fe3+ में, तो अब ये जो 3d ऑर्बिटल था, तो इसमें 5 ऑर्बिटल था ना, तो अब इसमें कौन कितना कितना आ गया? डबल डबल। ये अकेला रह गया, अकेला ही रहना पड़ेगा इसको। इसमें पेयरिंग संभव अब नहीं है, जितना संभव उतना ना करेगा। अब यहाँ कितना रह गया? 4s और 4p, 4p 4s 10, तो 4p 0 और 4d भी क्या है? 0 है। तो इसको यूज करना जरूरी नहीं है, इसका यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो साइनाइड कितने बार था इसमें? 6 बार। तो साइनाइड एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप होता है, मोनोडेंटेड होता है ना, तो इसको 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए। इसको एक जोड़ा एक ऑर्बिटल में रहता है कि नहीं, तो 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो 6 खाली ऑर्बिटल, देखो यहाँ 2 खाली है डी में, 1 2 3 4 5 6 यहीं तक मिल जाएगा। डी का यूज यहाँ नहीं होगा, तो इसको यूज करना जरूरी नहीं है तुम्हारा। तो अब देखो, अब क्या करेगा? अब यहाँ पर तुम्हारा देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है कि जोड़ा जोड़ा है? सब अयुग्मित है एक। यदि किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम से कम एक आ गया, तो उसका चुंबक की प्रकृति अनुचुंबकीय होगा, चुंबक की ओर आकर्षित होगा। और इसमें अब ये जो कम आयन था तुम्हारा, अब इसका निर्माण आराम से हो जाएगा। मतलब ये 3D में खाली था, खाली था, और S और तो इसमें D का कितना कक्षक भाग ले रहा है? D का 2, S का 1, P का 3। ये तीनों आपस में ओवरलैप करेगा, मिक्सिंग करेगा, इंटरमिक्स होगा, तो इसके कारण संकरण का निर्माण होगा। D में कितना भाग ले रहा है? D², S का, P का, ये संकरण बन जाएगा DsP3, D2sp3। अब इसमें साइनाइड का
एक जोड़ा इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर साइनाइड दूसरा, इसमें एक जोड़ा भेजेगा, फिर तीसरा साइनाइड, फिर चौथा साइनाइड, फिर 1 2 3 4 पांचवा साइनाइड, और लास्ट क्या, छठा साइनाइड एक जोड़ा इसमें भेजेगा, और इस संकरण का नाम होगा D2sp3। समझ में गए? और कहने का मतलब 6Cn माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इसका मतलब साइनाइड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, किसके साथ, आयरन के साथ। इसके आधार पर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो उसका ज्यामिति होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल के। और इसमें देखना है, ये जो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें यदि कम से कम एक अनपेयर्ड आ गया तो वो प्रतिचुंबकीय नहीं अनुचुंबकीय होता है, मतलब पैरामैग्नेटिक। चुंबक की ओर ये जो है ना, ये जो आयन है लोहा का, चुंबक की ओर आकर्षित होगा, ठीक है। और इसमें डी कक्षक अंदर में है, डी कक्षक क्या है, अंदर में है। तो इस कॉम्प्लेक्स, इस संकुल को नाम दिया जाता है अंतः कक्षक या अंतर कक्षक, अंतर कक्षक संकुल इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें डी कक्षक अंदर है। या वैसे भी तुम यहाँ देखो, ये जो था, इसको यदि सजाओगे तो 4s बाहर में जाएगा और 3D कहाँ आएगा, तो 3D अंदर आया है, तो 4 को ns मानो, तो 3D को क्या मानोगे, n-1। इसके साथ d, n-1 d का मतलब 3D ऑर्बिटल का बात हुआ, और ns का मतलब 4s ऑर्बिटल का बात हुआ। तो ns बाहरी ऑर्बिटल होता है, n-1d अंदर वाला ऑर्बिटल। तो इस संकरण में अंदर वाला d का ऑर्बिटल भाग ले रहा है, इसलिए इस स्पीशीज को कहा जाता है, इस कॉम्प्लेक्स आयन को कहा जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, इनर, आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं, या इसको निम्न चक्रण संकुल कहते हैं, निम्न चक्रण संकुल। क्या क्या नाम देंगे इसका, आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें एक ही मात्र अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसे लो स्पिन कहलाएगा। और तब इसमें हम लोग चुंबकीय आघूर्ण भी निकालेंगे। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सूत्र क्या था, याद है, म्यू बराबर n+2 √Bm। बताए थे ना, ये n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है ना, तो इसमें तुम n का मान 1 रखो, 1+2, तो 3√3 का वैल्यू 1.73 Bm, ये हुआ इसमें तुम्हारा Fe का चुंबकीय आघूर्ण। तो इतना प्रक्रिया है आपको। तो अब तुम लोग पहले थोड़ा सा जगह छोड़ करके कहाँ तक उतारे थे, हाँ 3 नंबर तक उतारे थे क्या, नहीं उतारे थे, रुको और कुछ एग्जाम्पल। आप कितना पॉइंट लिखे थे, 2। आप तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा में क्या लिखोगे बताओ, तीसरा में हम लोग क्या किए थे, तीसरा में क्या किए थे बताओ।
तीसरा में किए थे परवल लिगेंड्स। परवल लिगेंड्स क्या काम किया था? केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्र धातु परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या किया था? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देता है, युग्मित करता है, युग्मित करता है। चौथा में क्या किया? युग्मित करने के बाद क्या होता बताओ? इसमें परवल लिगेंड माने लिगेंड लिख दो, लिगेंड, लिगेंड अब क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किसमें? लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु, परमाणु के खाली कक्षक में, खाली कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है? दान करता है, दान करता है, डोनेट करता है। उसके बाद पांचवा में क्या किए? दान करता है, दान करके, ऐसे लिख दो, दान करके कौन बॉन्ड बनाता है? उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध बनाता है। उसके बाद पांचवा बात बोलो, पहले इसको लिखो तुम लोग, मतलब नहीं पहले ये सब लिखो, लगातार लिखा रहे थे ना, उसी में लिखो। समझा दिया तो वही सब बात हम लिखा रहे हैं, अब ज्यादा सेट होता होगा दिमाग में। पहला क्या किए? पहला क्या किए? ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, उसके बाद इलेक्ट्रॉन विन्यास। दूसरा क्या किए? लिगेंड्स खोजे। परवल है कि परवल है कि दुर्बल है? तो परवल है तो क्या करेगा? केंद्र धातु परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर करेगा, जोड़ा बना देगा। उसके बाद जोड़ा बनाने के बाद क्या करता है? देखना पड़ता है कि लिगेंड्स के धातु परमाणु के खाली कक्षक में इलेक्ट्रॉन को दान करके उप सहसंयोजक बंध बनाता है। यदि केंद्रीय धातु परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? युग्मित है, युग्मित है, तब संकुल क्या होता है ननु? संकुल प्रतिचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय है। यदि युग्मित नहीं होते हैं, युग्मित नहीं होते हैं, युग्मित नहीं होते हैं, तब संकुल क्या होगा? तब संकुल अनुचुंबकीय होता है, तब चुंबकीय संकुल अनुचुंबकीय होता है। छठा नंबर, यदि संकरण में n-1d कक्षक भाग लेते हैं तब वह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स माने क्या? आंतरिक कक्षक संकुल,
संकुल कहते हैं, कहते हैं। यदि यदि एन-एस कक्षक भाग लेते हैं, एन-एस कक्षक भाग लेते हैं, तब क्या कहलाते हैं बताओ? आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, आंतरिक संकुल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं लिखे ना? और लिख दिए। तब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हो? बाह्य कक्षक, बाह्य कक्षक संकुल, संकुल कहते। यदि संकरण में n-d कक्षक भाग लेते हैं तब वह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। हो गया, कहलाता है। यदि n-s कक्षक भाग लेते हैं तब वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और लास्ट पॉइंट है इसमें, लास्ट है चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं। एक पॉइंट छूट गया है यहाँ पर, चौथे में छूट गया है। ये जो उपसहसंयोजक बंध बनाता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसी के आधार पर ज्यामिति पता चल जाता है। जगह है इसमें क्या? लिख लो। तथा लिख दो ज्यामिति, ज्यामिति पता करते हैं, बस ज्यामिति पता करते हैं। यदि केंद्र धातु परमाणु में, केंद्र धातु परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? युग्मित, तब संकुल क्या कहलाता है? प्रतिचुंबक। यदि युग्मित नहीं होते हैं तब वो संकुल क्या कहलाएगा? अनुचुंबक। यदि संकरण में n-1d कक्षक भाग लेगा पहले तो क्या कहलाएगा? तब वह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यदि n-s कक्षक भाग लेगा पहले तब क्या कहलाएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद चुंबक के आघूर्ण ज्ञात करते हैं। चुंबक के आघूर्ण म्यू का क्या सूत्र था? Bm, बोर मैग्नेटॉन, जहां n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये है आपका।
हम्म? अच्छा हम ही लगाएंगे अब कल से। अब देखो, अब सुनो, एक इम्पोर्टेंट बात और छूट गया। यह जो प्रति अणुचुंबक की प्रकृति का होगा ना, वह रंगीन होगा। कैसा होगा? हम लोग पढ़े थे इनऑर्गेनिक में, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, रंगीन होता है। तो प्रतिचुंबक अणुचुंबक कैसा होता है? हैं? अणुचुंबक। हाँ, मतलब यहाँ लिख दो, कहाँ गया क्या? अणुचुंबक, जहाँ अणुचुंबक लिखे हो ना, या रंगीन संकुल होगा। बस सारा बात आ गया है, इससे बाहर कुछ नहीं होता है। उतर गया सब? अब तुम लोग एग्जाम्पल में इसको उतारो। नहीं उतारा है? यहाँ एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ जो लिखे थे, कहाँ गया, कहाँ गया वो? हटा दिए क्या? हाँ नहीं, यही तो है। अभी समझ में आ जाएगा, हालांकि अब पकड़ा जाता आगे, आगे पकड़ा जाता है, लेकिन यहाँ सुधार देते हैं। यहाँ एन एस नहीं होगा, एन डी होगा। यानी एस के जगह क्या लिखोगे? एन डी मैंने बाहरी कक्षा का ऑर्बिट, बाहरी डी कक्षक हो गया, बाहरी डी कक्षक। बाहर का डी कक्षक संकरण में भाग लेगा, वो हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अंदर वाला भाग लेगा n-1 डी इनर। इनर डी पर डिपेंड करेगा, डी पर। तो अब तुम लोग क्या करोगे? उतर गया ना? अब एग्जाम्पल में इसको उतारो, ये बोला, यहाँ से उतारो पूरा। 3-4 एग्जाम्पल देंगे ना, क्लियर हो जाएगा। कमाल करेगा ही। उस दिन में कमाल कर देगा।
मोबाइल में जो आदमी सब कॉलर ट्यून रखता है ट्यून रखता है ना, उससे उसका व्यवहार का पता चलता है। यदि बढ़िया है, ट्यून बढ़िया है, तो समझो बहुत अच्छा आदमी है। यदि गड़बड़ लगा दिया है तो समझो गड़बड़ है। तो आप बता दो बच्चा, तुम लोग ये तो गड़बड़ हो गया, क्या हो गया? सीएन सीएन समझ जाओगे ना। हर जगह क्या छुपा हुआ है? हर जगह क्या छुपा हुआ है? सीएन माइनस 6 बार है। सब में एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या किया है? डोनेट क्या क्या? साइनाइड मोनोडेंटल एक एक जोड़ा दान करता है ना। इस तरह से इसका तो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है? 6। तो इसके आधार पर इसका ज्योमेट्री क्या होगा? बता, ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल होगा। ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल होगा, मतलब अष्टफल के होगा। और संकरण क्या होगा बताओ? है डी 2 बार है ना, DsP3 D2sp3 वहां लिखे है ना। इसका संकरण क्या हो गया? नहीं, डी पहले इसमें तो इनर आउटर में जाएगा। sp3d2 आउटर में चले जाएगा। अंदर पहले डी भाग लिया है ना, इसलिए इसका नाम D2sp3। ये हो गया संकरण। यदि तुम sp3d2 लिख दो गलत हो जाएगा, इसलिए वहां लिखे थे यदि n-1d भाग लेता है। हाँ? तो यहाँ संकरण हो गया क्या? D2sp3। अच्छा, इसका बनाओ स्ट्रक्चर। केंद्र धातु परमाणु कौन है? आयरन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाया है? 6। इसलिए ज्यामिति और अष्टफल के होगा। तो एक्सियन 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 एक्सियन। और यहाँ पर क्या लगाओगे? ऊपर में 3 माइनस था ना, 3 माइनस सीएन माइनस लगा दो सब में। यही 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। अब इसमें देखो बच्चों, ये का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं अयुग्मित? इसलिए इसका चुंबकीय गुण कैसा हो गया? इसका चुंबकीय गुण कैसा होगा बताओ? इसका चुंबकीय गुण हो जाएगा प्रतिचुंबक या अनुचुंबक? अनुचुंबक होगा। क्यों? अनुचुंबक है तो रंगीन होगा कि रंगहीन होगा? मतलब रंगीन होगा। अच्छा, अब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ कि इनर? इनर। तो ये हो गया तुम्हारा इनर का मतलब आंतरिक कक्षक संकुल में आ गया। इसी का क्या नाम था? निम्न चक्रण संकुल। इसी को बोलते हैं निम्न चक्रण संकुल। मतलब यह चुंबक की ओर थोड़ा मोड़ा आकर्षित होगा, क्योंकि एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, चुंबक से कम ही आकर्षित होगा। इसलिए इसको तुम अनुचुंबक होगा, लेकिन क्या होगा? कमजोर अनुचुंबक होगा, दुर्बल अनुचुंबक होगा। उसके बाद और क्या पता कर सकते हो? और क्या पता करेंगे? चुंबकीय आघूर्ण पता करेंगे। चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे? क्या सूत्र था आपका? तो इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए हम लोग सूत्रों पढ़े।
म्यू बराबर एन, एन प्लस टू रूट अंडर बी एम। तो यहाँ एन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए, यहाँ एक है, तो एन का मान एक, 1 प्लस 2 3 प्लस इंटू 1 3, तो 1.732 बी एम आंसर हो गया। समझ गए? तो यही है वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत, संयोजकता आवरण सिद्धांत, यही है पूरा। तो एक पेज छुड़वाए थे ना, उसी में ये सब लिखना होगा। हाँ? क्या लिख लिया? अरे वो तो एप्लीकेशन पर है आवरण बॉन्ड सिद्धांत का, एप्लीकेशन लिखा है। हाँ, मेन टॉपिक निम्न बातें क्या क्या है वही लिखाना है ना, इसलिए वहाँ जगह छोड़वाए थे। तो आज नहीं लिखाएंगे, अगले दिन लिखाएंगे। इस पर एक एग्जाम्पल और लिखो, तब ना क्लियर होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल, अब इसको बना तुम लोग, FeCN होल 6 4 माइनस का बना तुम लोग फटाफट। इसका जैसे निकाले ना, इसका भी इसी तरह सब निकालो। हाँ? क्या बोलते हो? इसी को ना तोड़े हैं जी, इसी को ना यहाँ लिखे हैं। और रुको रुको, यहाँ 6 तो छूट गया था, यहाँ FeCN होल 6 छूट गया था, तुम लोग लिखा था कि नहीं? 3 माइनस, इसी का स्ट्रक्चर यहाँ बनाया था। यहाँ आयरन से साइनाइड कितने बार है? तो ना 6 अलग अलग बॉन्ड दिखा है, और 3 चार्ज है कि ना, फिर 3 माइनस, उस पर चार्ज में दिखाना होगा ना। तो और एक एग्जाम्पल बना लो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो इसको आप तो अगले क्लास 2-3 एग्जाम्पल और थोड़ा अलग टाइप का देंगे, ठीक है? तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब चैप्टर खत्म है समझो, प्रैक्टिस कराएंगे तुमको ताकि दिक्कत ना हो। हाँ हाँ, आंतरिक कक्षक संकुल का ही दूसरा नाम है निम्न चक्रण संकुल। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लो स्पिन कम्प्लेक्स। निम्न में क्या होता है? लो स्पिन कम्प्लेक्स, लो स्पिन कम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। और इसको तो लिखा है इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। हो गया? अच्छा, इसका नाम बता पाओगे क्या? हेक्सा, साइनो, हेरेट, टू आयन। तो इसका हमको सारा चीज निकालना है, ठीक है? तो निकालिए। क्या क्या हो रहा है?
तो आपको हो गया हेक्सा साइनोफेरेट 2 का सारा चीज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे बताओ तो? Fe का ऑक्सीडेशन निकालो, कितना आएगा? ये सब उतर गया ना? अब उतारिए ना। Fe का ऑक्सीडेशन कितना होगा बताओ? +2 ना होगा? अब Fe का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। आउटर मोस्ट वाला केवल निकालो, आउटर मोस्ट वाला। आउटर मोस्ट वाला आएगा 3d6 4s2 4p0, 4p तक यूज करो। अब यहाँ ऑक्सीडेशन कितना था? Fe2+ का जब करोगे तो 2 कहाँ से घटेगा? तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को बांटो, 1 2 3 4 5 6, और S से कितना होगा? 0 ना हो जाएगा, और 4p में कितना रहेगा? 0 रहेगा, ऐसे ना 3 ऑर्बिटल्स। अब हमको देखना है लिगेंड्स की प्रकृति, कैसा लिगेंड है? साइनाइड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? तो पहले इतना उतारो, स्टेप स्टेप लिखाते हैं। हो गया क्या? तो ये पहला स्टेप किया हम लोग। दूसरा में क्या करेंगे दोनों? क्या करेंगे दूसरा में? दूसरा में लिगेंड, ये कौन लिगेंड है? Cn- प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? युग्मन करता है, युग्मन करेगा, युग्मन करेगा। कहाँ युग्मन करेगा? सेंट्रल मेटल। तो करो। तो फिर से लिखते हैं इसको, Fe2+। यहाँ D में कितना था? 6 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5 6। अब S में क्या था? खाली था। 4p भी क्या था? खाली था। अब युग्मन कैसे कैसे होगा बताओ? ये वाला यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ भेज देगा। तो कैसा बन गया? तो आपका बन गया, या डबल डबल सब में आ गया, और 2 ऑर्बिटल खाली हो गया D का, और S का ये 3d वाला है आपका 6 4s 0 और 4p भी 0। अब साइनाइड 6 बार था, कहाँ गया? 6 साइनाइड को 6 कक्षक खाली चाहिए, केंद्र परमाणु का 6 कक्षक खाली चाहिए, तो तब ना 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो 6 देखो खाली है इसके पास, 1 2 3 4 5। तो इस तरह सब आपस में पहले इंटरमिक्स करेगा, संकरण में भाग लेगा सब आपस में। किसमें भाग लेगा? संकरण में। तो इस संकरण का नाम क्या होगा? D2sp3। अब तब जाकर के किसका निर्माण हो जाएगा? Cn6 2- कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा। हाँ, 4-। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? क्या करोगे? सब में तो 2 2 पहले से है। अब
साइनाइड एक जोड़ा इसमें, एक जोड़ा इसमें, फिर बाकी किसमें, 4s में एक जोड़ा, 4p में, ये था तुम्हारा क्या था, 3D, 4s, 4p। अब इसमें साइनाइड एक बार आया, इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार। इस तरीका से आयरन साइनाइड के साथ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, 6। अब इसको आप उतार लो। या तीसरा स्टेप में लिख देते हैं, ये सब तीसरा स्टेप में कर। चौथा स्टेप में अब क्या करेंगे बताइए। स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, वैसे हम बता रहे हैं। चौथे बार में क्या करोगे अब बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया, अच्छा ना, तो अब इसका ज्यामिति और संकरण पता चलेगा। तो इसका आप ज्यामिति क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसलिए इसका ज्यामिति क्या आ गया, अष्टफल के हो गया, अष्टफल के हो गया। और इसका संकरण क्या हो गया, D2sp3। 5वां में आ जाइए। अब इसका चुंबकीय गुण बताइए। चुंबकीय गुण प्रति चुंबक हुआ, क्यों, सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन जोड़ा जोड़ा है, कहीं आओ युग्मित है तो सारे युग्मित है, तो प्रति चुंबक होगा। अब रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, रंगहीन होगा, एवं रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। उसके बाद छठा स्टेप में आ जाइए। अच्छा, आंतरिक कक्षक संकुल होगा कि डी अंदर में है, तो आंतरिक कक्षक संकुल होगा, आंतरिक कक्षक संकुल। या इसी का एक नाम बताए, निम्न चक्रण संकुल होगा। और छठा बात, 7वां बात, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण निकालिए आप। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या पढ़े, म्यू बराबर एन, हाँ, आयु में तो 0 है, तो क्या होगा, 0 होगा। मतलब चुंबक की ओर कोई आकर्षण नहीं दिखाएगा। समझ में आ गया, यही कंसेप्ट है इसका पीवीटी का। और 2-3 उदाहरण कल दे देंगे, कहानी प्लेन हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर आपका खत्म। एक और होता है इसमें, CFT थ्योरी होता है, क्रिस्टल फिल थ्योरी। ये कभी पूछा नहीं आज तक, क्यों टाइम बर्बाद करोगे, तो पूछेगा भी नहीं। ये सब ग्रेजुएशन के लिए ज़्यादा है, सब क्रिस्टल फिल थ्योरी। और एक होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो सब हायर क्लास के लिए है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 थ्योरी दिया गया है, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक क्रिस्टल फिल थ्योरी। तो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही पूछता है, जब भी पूछा आज तक इसी से पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कल मिलते हैं।